निजी अस्पताल की मनमानी से परेशान लोग अस्पताल संचालक के ऊपर दुर्व्यवहार व बदतमीजी करने का व उपचार से अधिक पैसा लेने का लगाया आरोप। घंटों धरने पर बैठने के बाद पहुंचे अधिकारी के समझाइश के बाद धरने से हटे लोगों की भीड़। प्रशासन के सुस्त रवैया के चलते निजी अस्पताल की मनमानी पार कर गई चरम सीमा। दरअसल ये पूरा मामला बेमेतरा जिला मुख्यालय के निजी अस्पताल का है, जहां वाहन दुर्घटना में घायल बच्ची का उपचार के लिए लेकर परिजन निजी चेतन अस्पताल पहुंचे। अस्पताल संचालक के द्वारा उपचार से अधिक राशि लेने वाले की बात को लेकर बेमेतरा जिले के लोगों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल संचालक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार अस्पताल की शिकायतें आ रही हैं, जिसमें अस्पताल संचालक के द्वारा आम लोगों से बदसलूकी व बदतमीजी करने का मामला आता रहता है सामने, और उपचार के दौरान उपचार से अधिक राशि मरीज से लिया जाता है, जिसको लेकर संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की घंटों अस्पताल के दरवाजों पर लोगों की जाम लगी रही। जब जमकर हंगामा हुआ उसके बाद अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाइश, और उसके बाद लोग कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी लोगों ने दी। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर प्रशासन मनमानी करने वाले निजी अस्पतालों पर अंकुश क्यों नहीं लगाता। क्या किसी बड़े राजनीति संरक्षण के हाथ इन निजी अस्पतालों के ऊपर है, जिसके चलते ये मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है? यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब बच्चे यहाँ पर बैठ जाते हैं आंदोलन के रूप में, तब कहीं जाकर होता है। हर बार प्रशासन से सिर्फ आश्वासन मिलता है। आखिर ये हॉस्पिटल पर तालाबंदी कब और किस प्रकार की कार्रवाई होगी? जी, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था चेतना हॉस्पिटल में, तो कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो उसमें मौखिक शिकायत है, तो अभी आवेदन लेंगे उनसे और उसमें नियम अनुसार कार्रवाई और जांच की जाएगी। मैम आपने मैंने पहले भी कर चुके, फिर इसमें नया क्या नहीं किया? जांच नहीं हुई थी 3 महीने पहले कोई भी, और अभी ये लोग बोले हैं कि आवेदन देंगे और उसमें हम जो भी उनके पॉइंट्स अभी उन्होंने दिए हैं वो पूरे लिख के देंगे, तो उसमें जांच करेंगे। मैम जिला अस्पताल में एजेंट बैठे रहते हैं? इसका जानकारी मेरे को नहीं है, और ये जांच का एक बिंदु रहेगा तो उसमें जांच हो जाएगी। आपने कहा कि 4 महीने ही इसका टेम्पररी है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग साल भर से चल रही है हॉस्पिटल, एक ऐसा संभव बताए तो कहीं ना कहीं सीओएचओ ऑफिस से इनका तो टाई अप तो नहीं है, या फिर उन लोग लापरवाह हैं? देखिए, ये सारा चीज़ जो आप बोल रहे हो वो सारा जांच का विषय है, और जांच का आश्वासन दे दिया है, और इसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज एक मामला आया है एक्सीडेंट का। उस मामले में निजी अस्पताल जो कि चेतना अस्पताल है, इनके द्वारा की हुई लूट को लेके उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। कुछ मुद्दे थे, हमारे जनहित के मुद्दे थे। हमने प्रशासन से मांग की थी, हम यहाँ धरने बैठे हुए थे। प्रशासन यहाँ पे आई है और हमें जांच का आश्वासन दिया है। क्या मुद्दा था? मुद्दा था कि एक्सीडेंट के बाद एक लड़का यहाँ पे आया है, क्योंकि सबसे इनिशियल हॉस्पिटल यही है, पहला अस्पताल यही है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए बच्चा को तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने उसके परिजन यहाँ ले आए, तो उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। इसके घर वालों को नहीं बताया। शाम को 4 बजे घर वालों को बोलते हैं कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, दोनों हड्डी ब्रेक है। रॉड जो है वो रायपुर से बस में डल के आ रहा है। डॉक्टर जो है वो कहीं और से आ रहे हैं जो हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं, और 50,000 रुपये का आपको एस्टिमेट है। आपको 50 रुपये इनिशियल लगेगा, उसके बाद आप और पैसा देना पड़ सकता है। 50,000 जरूरी नहीं है कि इतने में आपका काम बन जाए। तो बोले कि हम जिला अस्पताल ले जाते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। परिजन लेके जाने लगे तो बोले नहीं, ऐसा नहीं जा सकते, आपने हमारा नुकसान किया है। डॉक्टर वहाँ से निकल गया है और रॉड वहाँ से निकल गया, रायपुर से निकल गया, डॉक्टर अपने जगह स्थान से निकल चुके हैं आने के लिए। तो बोले आप ऐसा नहीं ले आ सकते हैं, आपको 10,000 जमा करना पड़ेगा, जो हमारा खर्चा हुआ है, डॉक्टर आने का पेट्रोल का खर्चा, जो किराया लगा हुआ है, वो हड्डी में जोड़ने का जो औजार है, जो रॉड है उसका, बोले उसका पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। जबकि प्राइमरी ट्रीटमेंट कहीं भी किया जा सकता है, सबसे पहला अस्पताल यही है, घटना स्थल से जिला अस्पताल के बीच में। तो ये ठीक नहीं है, इसके मुद्दे को लेकर हम बैठे थे। और यहाँ कई सालों से बंदरबाट चल रहा है निजी अस्पतालों का। जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट जाते हैं गाइनों के अपनी डिलीवरी कराने के लिए, जो महिलाएं जाती हैं, उनको वहाँ उनके एजेंट्स, उनके नर्सेस, उनके वार्ड बॉयज़ के द्वारा ये फुसलाया जाता है धीरे से कि आपका बच्चा पलट चुका है, आपका बच्चा उल्टा हो गया है, आपका बच्चा सांस नहीं ले रहा है, आपका वाटर बैग फट गया है, पानी कम हो गया है, अब जाइए चेतना अस्पताल, वहाँ आपका बच्चा बच पाएगा, यहाँ नहीं बचेगा। क्योंकि जिला अस्पताल में डॉक्टर्स टाइम पे आते नहीं हैं, डॉक्टर साहब बाहर हैं, मैडम बाहर हैं, कल आएंगी, परसों ऑपरेशन करेंगी, तो बच्चे की गुंजाइश नहीं है। इस पर आगे आप क्या करेंगे? आगे हम लोग कार्रवाई की मांग की, हम लोग शिकायत करेंगे, लिखित शिकायत करेंगे एसडीएम के पास। एसडीएम मैडम ने हमें आश्वासन दिया हुआ है
कि आप लिखित में दीजिए और हम इस पर कार्रवाई कराते हैं। हम इस आश्वासन के लेके उठे हुए हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः हम धरने बैठेंगे यहाँ पे।